थैंक यू. ओके सो कैसा रहा आपका एसोसिएशन? इट्स योर सेकेंड ईयर. विद द नियॉन कलर रन. हाँ. सो कैसा रहा आपका एसोसिएशन अब तक का? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था. पहला साल जब स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज इंट्रीग्ड कि ये कैसे और क्या होने वाला है. मैंने उस इंट्रीग की वजह से ये साइन अप किया था कि कुछ नया और इंटरेस्टिंग लग रहा है. और मुझे शुरू से ही ना कुछ अतरंगी नए चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. तो मैं कहा मैराथन शाम को होने वाला है और एकदम पार्टी म्यूजिक आफ्टर पार्टी होने वाली है ये मैराथन के साथ ही. तो मैंने कभी सुना नहीं था कॉम्बिनेशन. सो उस इंट्रीग की वजह से आई साइंड अप द फर्स्ट ईयर to see how it's going to happen and it was quite cool and fun. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो भी हो रहा था, जो भी दिख रहा था मुझे. जुम्बा हो रहा था एंड यू नो ऑल दीज नियॉन स्टफ, नियॉन कलर्स की चीज़ें, मतलब फुल ऑन पार्टी सेटअप हो रखा है. तो आई वाज लाइक ओके दिस इज फन. तो मैंने कहा अगले साल जब अगेन दे वांटेड टू रिन्यू इट आई सेड या कूल, आई मीन इट्स अ फन थिंग टू बी एसोसिएटेड विद, सो व्हाई नॉट. ओके नियॉन रन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि वो रात में होता है. जी सब जी जो बहुत से जन ऐसे होते हैं कि सुबह उठ नहीं जी पाते बट ये रात का भी डीजे नियॉन जी लाइट्स और स्पेशली आप भी हैं तो और भीड़ होने वाली जी. 21 सिटीज. सो कैसे ये कॉन्सेप्ट को कैसे दिखते हैं जो ये न्यू कॉन्सेप्ट? तो वही है जो लोग बहाने बनाते हैं सुबह ना उठने के, या जिनको लगता है कि यार ये नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, चलो शाम को करते हैं, मतलब शाम को कुछ कर लेंगे, अभी क्या शाम को जिम जाएंगे. कई लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग नहीं जाते हैं. तो वो सब बहाने ना अब नहीं चलेंगे. सब पता है शाम को पार्टी पे जाना है, यार टाइम नहीं है वर्कआउट करने का. तो अब यहाँ पार्टी भी हो रही है, यहाँ वर्कआउट भी हो रहा है. सो आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज, इट्स गोना वर्क. सो दैट्स व्हाई आई मीन इट्स फॉर ऑल दोज couch potatoes, lazy people who cannot wake up early in the morning. So now you don't have this excuse. Okay, apart from fantastic actors, you are also a fitness icon of our Bollywood. Thank you. So फिटनेस भी आपका क्या मंत्र है वो थोड़ा का शेयर करना चाहिए. एक्चुअली फिटनेस मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूँगी कि जब आप फिट होते हो ना यू कैन वर्क मोर हैप्पीली. सिर्फ आपकी जो वर्कआउट होगा एंड ऑल सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्प नहीं कर रहा, आपके माइंड को बहुत हेल्प करता है. क्योंकि द काइंड ऑफ यू नो द हार्मोन्स दैट यू रिलीज इन योर बॉडी व्हेन यू आर वर्किंग आउट रियली हेल्प्स यू स्टे हैप्पी एज अ पर्सन. एंड दिस इज फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं कुछ दिन वर्कआउट नहीं करती हूँ या किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करती हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी सैड बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट यूज टू, मतलब एकदम मतलब कुछ ना करना, बॉडी गेट्स अ लिटिल lethargic. So I think it's better for your own happiness that you should work out, stay fit so you can work happily the entire day. तभी एक दिन में एक बारी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल फिटनेस बट फॉर योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो. एंड आई सजेस्ट प्लीज़ टेक अप अ स्पोर्ट. बिकॉज आप स्पोर्ट खेलते हो ना जब, तो सिर्फ बॉडी का वर्कआउट नहीं हो रहा, आपके माइंड का वर्कआउट बहुत हो रहा है. क्योंकि स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यू आर प्लेइंग एज अ टीम समटाइम्स. सो योर माइंड एंड बॉडी आर इक्वली इन्वॉल्व व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट. दैट्स आई ऑलवेज सजेस्ट टू प्ले अ स्पोर्ट. ओके आपके में आल्सो कांग्रेचुलेशंस आंटी 50 डेज कंप्लीट Yes, कर चुकी है. yes. पहले बहुत जने क्रिटिक्स ने बहुत जने कहा था कि ये शायद तक ना चले, बहुत कम उम्र है और ये प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, उम्र की. हाँ. सो क्या कहना चाहेंगे 50 डेज अभी भी सेम वही क्या कर रहे हैं? आई होप अब मैं आंसर करना बंद करें हम ये क्वेश्चन के इनको क्यों लिया, तुमने क्यों किया, ऐसा लग रहा है. आई होप अब ख़त्म होगी वो बातें, अब हमसे वो क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते इतने. आई थिंक वो सब जब पिक्चर रिलीज़ हुई थी हम तब से कहते आ रहे थे पिक्चर एक बार ही देख तो लो, फिर उसके बाद हमारे को बताना कि पसंद आई कि नहीं, वी डिड जस्टिस और नो. आई एम हैप्पी दैट आफ्टर सीइंग द फिल्म whoever has seen the film has probably appreciated and liked what we did. That's why मतलब कितनी बड़ी पिक्चर आई थी हमारे साथ, कितनी बड़ी पिक्चर आई है हमारे बाद. उसके बावजूद जो पिक्चर लोग सोच रहे थे एक हफ्ते में निपट के निकल जाएगी थिएटर से, इट्स स्टिल रनिंग, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर टू गर्ल्स हु हैव हेल्प्ड द फिल्म प्लेइंग समवन हु इज़ डबल देयर एज और मोर. आई मीन दिस इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट इन आर, मतलब मेरी और भूमि की हिस्ट्री हमारी जो होगी वो, उसमें तो ये एक परमानेंट होने वाली है पिक्चर. पता नहीं बॉलीवुड की हिस्ट्री में होना हो, हमारी हिस्ट्री में तो ये एच होने वाली है. ओके इसके अलावा जो बहुत उत्सुक है जो लोग हैं वो है जो आप बायोपिक कर रहे हैं मिताली की. सो प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने मिताली से भी बात की थी तो वो बहुत एक्साइटेड है स्पेशली द कवर ड्राइव एंड ऑल. ओह गॉड, वो मुझे स्ट्रेस दे रही है बहुत कवर ड्राइव का. सो मैं प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली है, आप इतने बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन की पिक्चर करने वाले हैं, उनकी स्टोरी बताने वाले हैं, तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त. मैं पहले फिजिकल प्रिपरेशन से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मिताली की फिल्म से पहले मैं रश्मि रॉकेट कर रही हूँ, वो स्प्रिंटर की स्टोरी है. सो मुझे वर्क जो मिताली के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी ही पड़ती, फिजिकल बॉडी पे वर्क करना पड़ता, वो मैं रश्मि रॉकेट के लिए शुरू कर दूँगी अभी से ही, मतलब कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर से. एंड देन आफ्टर आई एम डन गेटिंग दैट फिटनेस स्टैमिना एवरीथिंग इन प्लेस, उसके बाद मैं क्रिकेट सीखना ऑफिशियली शुरू करूँगी.
ओके लास्टली मैम एक सवाल हमने सभी ने सुना है कि आपके मन में जो होता है वही आप बोलते हैं और आपने अभी भी कहा कि जैसे क्रेडिट जो शेयर किया जाता है वो इक्वली जो मिस कोटेड भी हुआ है हाँ. सो डू यू थिंक दैट जेंडर पे गैप डजंट एग्जिस्ट इन आवर बॉलीवुड ऑफ कोर्स इट डज. वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वो हॉलीवुड में भी है. वो हर इंडस्ट्री के अंदर है. सिर्फ बॉलीवुड में हम कैमरे के आगे आते हैं ज़्यादा, हमारे बारे में ज़्यादा लिखा जाता है, इसलिए चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होती हैं यहाँ पे. वो तो है ही है. इवेंचुअली इट्स फॉर अस, आई कीप सेइंग इट्स शो बिजनेस. हमारी पिक्चरें अगर एज फीमेल प्रोटैगनिस्ट ज़्यादा कमाएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स विल एंड अप पेइंग अस मोर. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ गिव आवर फिल्म्स इक्वल चांस. क्योंकि यूजुअली अगर बड़े हीरो की पिक्चर आती है तो लोग आंख बंद करके पहले वीकेंड पे देखने जाते हैं कि अरे इसकी पिक्चर आने वाली है, उसकी पिक्चर आने वाली है, तो देखेंगे ही हम तो पहले वीकेंड में. जब फीमेल प्रोटैगनिस्ट की पिक्चर आती है तब लोग रिव्यूज़ की वेट क्यों करते हैं? तब वो क्या कहते हैं, अच्छा पहले रिव्यू देख लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर उसके वर्ड ऑफ माउथ से जाएंगे. सो दैट्स क्वाइट अनफेयर आई फील. अगर देखनी है रिव्यू से ही देखनी है तो दोनों की पिक्चर है फिर रिव्यू से देखो, वरना फिर गिव अस एन इक्वल चांस. आई थिंक देन थिंग्स विल चेंज. ओके लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेगा द नियॉन रन जो आने वाली है फॉर ऑल लेजी पीपल, काउच पोटेटोज हु डोंट वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली, हमने आपके लिए स्पेशली एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि आप शाम को आओ, मतलब पार्टी टाइम पे आओ. आपको पार्टी म्यूजिक मिलेगा, आफ्टर पार्टी मिलेगी बकायदा, और साथ में काफ़ी नियॉन कूल स्टफ मिलेगा पहनने के लिए, और फिर भागो. अब कोई बहाना नहीं चलेगा. सो कम रन विद अस. थैंक यू प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू. सुपर मैम हेलो. चलो शुरू किया जाए. So, तापसी, second year in a row, last year मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हर जगह आपने जाके इस रन को एंजॉय किया. What was the highlight for you? हाईलाइट ये था कि द डीजेस, द स्टार डीजेस, आई हैव बीन टू मैराथन्स बिफोर, बट वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अ स्टार डीजे टू गेट पार्टी लवर्स मोर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग related to fitness, you know, at that hour, it's a really cool concept to get a star DJ. So I remember meeting Akil there, and I was pleasantly surprised, and he was like, hey, if I would have known, I would have gotten some cool tracks mixed for you, your tracks. So I was like, hey, next time kar lena, I think I will be coming again. So I'm hoping he'll be having good mixed tracks for me this time. I am certain about that he's going to be having some great mixed tracks for you. But हमारे पास भी एक ट्रैक है जो हमारे ही मिर्ची नियॉन रन का थीम है. क्या उसे लॉन्च किया जाए? म्यूजिक भी होगा, नाच भी होगा, एंड गाना भी होगा. So let's go for it, shall we? अरे हम लोग यहाँ आ जाए साइड. Yes. Yeah. We will stand. तापसी, बिफोर हम शुभारंभ करें, जरा आप बताइए कि मिर्ची नियॉन रन जो है आपके लिए, मतलब why did you even choose to be associated with this? लास्ट ईयर जब आए थे मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को लेके एंडोर्स करने के लिए, एक तो ऑलरेडी फॉर सम गुड रीजन एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस कम्स टू मी, और स्पेशली रनिंग, या एनीथिंग रिलेटेड टू रनिंग हैज टू कम टू मी. तो या सो एक तो वो रीजन था कि मैंने कहा चलो अब तो मतलब ऑफिशियल टैग लग रहा है रनिंग का मेरे ऊपर. बट दैट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो मैराथन उस टाइम पे होता है डॉन टाइम पे, मतलब जब सुबह अभी चढ़ रही होती है, अभी ये डस्क टाइम पे जब रात हो रही है उस टाइम ये मैराथन हो रही है, और वो भी पार्टी मोड के अंदर, जहाँ पे मतलब आफ्टर पार्टी आफ्टर मैराथन, व्हिच इज लाइक आई गॉट लिटिल इंट्रीग्ड कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहाने मारते हैं कि सुबह उठ के नहीं आ सकते, यू नो इट्स टू अर्ली, उस टाइम तो मतलब सोने का टाइम है. So yeah, so exactly उन लोगों के लिए अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि एक तो उनके कंफर्टेबल टाइमिंग पे है, दूसरा आफ्टर पार्टी पे आने को मिलेगा, एकदम फुल खाना पीना होने वाला है आफ्टर पार्टी में, एंड ऊपर से तुम्हारे को बड़े नियॉन ग्लो इन द डार्क कूल स्टफ पहन के भागो, मतलब इट शुड बी लाइक अ कूल मैराथन. सो मैं ये कोई इंटरेस्टिंग है, सेल्फी पॉइंट बन जाता है वो. हां मतलब इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ मेकिंग मैराथन फन. So that's why I think I got intrigued and I decided चलो करते हैं.
रेडियो मिर्ची की तरफ से एक खुराफाती दिमाग है जो इसके पीछे है, एंड वन ऑफ देम इज अरिंदम हु वुड लाइक टू कम ऑन स्टेज। एंड अरिंदम जी जरा आप आके बताइए कि हमको ये खुजली क्यों लगी थी मिर्ची को नियॉन रन करने की? Why in the night? Why means why? Tell us. Okay, so what she has said is perfect because लोग बहाने बहुत मारते हैं and generally in India there is a billion of running population, but there are so many others who always say that I am a couch potato and I love to be like that. So अभी एक तो run आ गया in the evening and this is along with party. So runners who want to have fun or people who don't want to run but go for party is for everyone. So that's why we are coming to 21 cities जहाँ पे और बहाने नहीं चलेंगे। 21 सिटी मतलब पूरा इंडिया कवर हो गया। Nice. Perfect. Thank you, Tada. Thank you so much. And questions? She's absolutely open for questions right now. You know? Yeah. Please feel free. Yeah. Yes, guys. अभी अच्छे से सवाल पूछना please. मोबाइल साइलेंस पे रखने के बाद बात करने के बाद पूछ लो, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत टाइम है यार, मतलब मैं इतनी नाइट पर्सन नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी नाइट पर्सन हूँ। How much do you enjoy running a marathon? में आपने कभी personally before you became an actor, did you ever go and run in a marathon? See, honestly, idea is to have fun while you work out, right? तो मेरा idea of fun is always to play a certain sport. So I've always been involved with some other kind of sport before and after becoming an actor. तो मैं ज़्यादातर उस तरीके से अपनी फिटनेस मेंटेन करती थी। अब ये होने लग गया कि पिक्चरों के अंदर मुझे मैराथन रन करवा रहे हैं। मेरी पिक्चर कोई रोमांटिक पिक्चर हो, थ्रिलर हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, मैं उसमें भाग रही हूँ। For some strange reason, I don't know. तो पहले पिक्चर से लेकर अब तक काफी मैं भाग ही रही हूँ। अब तो इतना हो गया कि अगले साल मैं रश्मि रॉकेट करूँ जिसमें पिक्चर ही भाग रहे, मतलब स्प्रिंटर की स्टोरी है, स्प्रिंटर की। तो आई गेस ऑफिशियली अब मैंने कहा, किसने सोचा होगा कि इतना हर पिक्चर भाग रही है, इसको भागने वाली पिक्चर ही दे देते हैं। लिटरली गोना बी लाइक चेस्ट नंबर तापसी। So I guess अब ये फिल्मों के अंदर मैराथन रनिंग हो रही है। ऑफ फिल्म्स तो नहीं हो पाती, पहले नहीं करी थी, अभी भी नहीं कर पाई, बट रनिंग जनरली इज one thing that is the easiest and simplest you can do if you're not into too much of workout also. So yeah. Hi. I'll give you my mic. Here. Mic में बोल के देगा। Hi, this is Sakshi from E24. First of all, congratulations for Santia. Thank you. मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली आपने बदला की सक्सेस के ऊपर ये बात कही थी कि हालांकि आपका रोल ज़्यादा था लेकिन अमिताभ सर को ज़्यादा क्रेडिट मिला और उस बात पर आपको काफ़ी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। मेरे को जनरली लाइफ में काफी ट्रोलिंग करने का मौका देती रहती मैं लोगों को। हाँ, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है क्योंकि आप एक फीमेल आर्टिस्ट हो और आपने ऐसा बयान दिया इसलिए लोगों ने आपको ट्रोल किया कि आपकी सक्सेस का मतलब आपकी सक्सेस की वजह से आप ऐसी बातें करें? आपको लगता है कि अगर आप मेल स्टार होती और आप ये सेम बात कहती तो आपको ये सेम फीडबैक मिलता? नहीं, इतना डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा डिफरेंस होता है कि फिर फीमेल पीपल थिंक कि उनका तो हक है तुम्हारे को ठीक करना, तुम्हारे को सही बताना, क्योंकि अगर लड़की को ज़्यादा नहीं पता, इसको बताते हैं हम इसकी जगह, वो वाली बात होती है ना जो वो इनबिल्ट है हमारे माइंड्स, काफ़ी लोगों के माइंडसेट में, जो ट्विटर पे दिखती है काफ़ी। बट ऑनेस्टली दैट वाज आल्सो बिकॉज माय स्टेटमेंट वाज interpreted and written in a very wrong way by a lot of media people there, which I was not really happy about because media has generally been nice to me most of the times, but when they misquote me, things get backfired for no fault of mine. I always said that, well, technically if you see the number of working days, I did work more than Mr. Bachchan, and that doesn't take anything away from him. Film, he was the protagonist, so was I, or call me the antagonist, but we do share as actors. We will share the credit of the film as actors. Otherwise, call it a Joy Ghosh film. My problem was whenever you address that film, you're only calling it an Amitabh Bachchan starrer. I don't think even the Amitabh Bachchan will be okay with this fact, because having worked with him twice, I don't know if you realized or no, in Pink, first my name came in the credits, and then his later on. Such is the man we are talking about. So it was very weird when people were just waiting to target me because I raised a very pertinent question that why always a film is referred by the male actor's name. It was not for, had it been anyone else in
Bachchan sir's position, I would have asked the same question. That why is the female protagonist's name not included while mentioning the name of the film or the success or the failure or anything for that? Obviously, was still like Mr. Bachchan's credit was undue. Well, who said that? I never did. That you interpreted. So that was the reason behind people being upset by the statements printed by someone else, not by me. One more question. During Santyam promotions, you had mentioned, it's very important for people to watch female-led films. Yes. And now when it's happening, do you think the producers are ready to put in more money? Like, do you think in the recent future, a movie like War can be made with female protagonists? Because Katrina Kaif also mentioned that it's not, at least take a chance first with that budget and then say that, oh, female protagonist की film इतने budget में नहीं चलेगी, अच्छा चलेगी. You think, you see? It will, near future तो मुझे doubtful है, honestly. But with the way things are happening, maybe थोड़ा सा future में आगे जाके हो सकती है. It has improved quite a lot, let's just say that. Because the number of girls taking the stand and leading the film, not bothered about now who the hero is, has improved a lot. I mean, number of girls stepping into this situation, I mean, it has increased a lot. So obviously, उसकी वजह से success rate, फिल्में ज़्यादा बन रही हैं उस तरह की, फिल्में ज़्यादा बन रही हैं तो लोग धीरे-धीरे ज़्यादा देखने जा रहे हैं, and if the film is good, then it works, and the producers earn profit. They, what happens when one female protagonist film becomes a success, it gives rise to at least 10 more female protagonist films. That's what it does. So if it's not mine, it can be anyone else's, but I'll celebrate equally. Because I know because of this, there will be 10 more producers ready to bank or put their money on a female protagonist film. Which has been happening is why the number has increased so much. Yes, the budget is not as much. We are always being told that, female protagonist film है, तो अपना budget कम कर लो, please ऐसे कर लो, वैसे कर लो. वो होगा थोड़ा time के लिए. But hoping things will change, and that will happen only when people step into the theaters and watch our films. Any Mirchi New Run questions, people? इससे पहले ये लोग बोलते कि इसको भगाओ, इससे कोई हमारे questions तो पूछ ही नहीं रहा है. Okay? I have one last question, but sorry, it's not related to Mirchi. But I'll still ask. So in the recent past, which movie do you think has really stood out for you when it comes to female-led films? Which one did you really like? This year? This year, yeah. Apart from yours, of course. Then it will be difficult to choose. I'm sorry, I'm being very honest about it. If you're talking about the female-led films, Yeah. it will be difficult to choose. I'll just say that. I can be very immodest and again misquoted by people here, but I mean, yeah, that's all. Thank you. Thank you. Any other questions? Thank you. Thank you everyone. Thank you. Photo. ऐसे तो डराओ मत यार, मैं तो जा रही हूँ. जैसे तस्वीर इतनी तैयार हो गई फोटो खींची तुम्हारे को मैं, टेंशन मत लो. कहाँ पे खड़े हो? इसके स्क्रीन के आगे नहीं क्या? यार इसका कैमरा देख किधर देखते हो? तो 2 दिन को कर. मोबाइल ओ मैडम वो फोन फुल लेंथ फोटो ना घेऊ दे सामने नेक्स्ट लेवल ना हो गया? Constantly हो ही रहा है. उधर तो non-stop, उनका तो बंद ही नहीं हुआ है. हाँ. चलो. Done? Thank you everyone. Bye bye. फिर मिलते हैं जल्द. चलो